हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काव्या लर्नर्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आर ओ परीक्षा को लेकर के। उससे रिलेटेड ये पहला वीडियो है हमारा जीएस का, जिसमें कि आपको पता ही है कि जीएस के 140 प्रश्न आएंगे आर ओ परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा जो हो रही है, और 60 प्रश्न जो है वो हिंदी विषय के आएंगे। तो जीएस पेपर जो 140 नंबर का होगा, उसके लिए हम ये उत्तर प्रदेश पीसीएस या आरओ या यूपी पीसीएस के द्वारा कंडक्ट किए गए जो भी एग्जामिनेशन हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, उनसे रिलेटेड लगभग 500 से 600 प्रश्नों की एक सीरीज है। उसमें उस सीरीज का पहला वीडियो हम लेकर के आए हैं, जिसमें आपसे आज 50 प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये सारे प्रश्न जो है ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ये लगभग पिछले 30 वर्षों का इसमें आपको ये प्रश्न मिलेगा। तो आइए आज हम देखते हैं पहले 50 प्रश्नों को। कभी कभी क्या होता है कि ये आयोग द्वारा ये प्रश्न हूबहू रिपीट कर दिए जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि जो इनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है वहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यूपी स्पेशल के इस सेगमेंट में, उसके पहले वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तो 2018 से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को जो है वो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि 24 जनवरी 1950 में इसी दिन जो है संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके वो उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो इसीलिए जो है ये उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, अगला है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक प्रतिशत जो है वो 7.33 है। ठीक है, 7.33। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, और जिसकी सीमा जो है वो 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। और इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जबकि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का पहला राज्य है जिसमें इतनी ज़्यादा जनसंख्या है। लगभग अब तो 26 करोड़ के आसपास जनसंख्या, 26 से ज़्यादा ही हो गई होगी। और जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, जबकि क्षेत्रफल के मामले में चौथे स्थान पर ये हमारा प्रदेश है। और ये 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को इसकी सीमा जो है वो टच करती है। अब 8 राज्यों, जैसे आपको मैं बता देता हूँ सीरियल से कौन कौन से राज्य से सीमा स्पर्श करता है यूपी। जैसे आप देख लीजिए, उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ठीक है, इतने हो गए। उसके बाद आपका झारखंड, मध्य प्रदेश, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कभी कभी ये पिछली बार जो है पीसीएस में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। तो ये जुड़वा मछली का राज चिन्ह जो है ये रूमी दरवाजे से लिया गया है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि रूमी दरवाज़ा है कहाँ। तो रूमी दरवाज़ा जो है वो लखनऊ में है। एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, ये ऐतिहासिक स्मारक है, वहाँ से इसको अंगीकार किया गया है। ठीक है, और इस रूमी दरवाजे का निर्माण 1784 में
जो लखनऊ के नवाब थे आसिफउद्दौला, उन्होंने ही करवाया था। तो आपको जैसा कि पता है कि राज चिन्ह जो है उत्तर प्रदेश का, वो एक वृत्त में 2 मछली और तीर धनुष, तो उसमें जो जुड़वा मछली है वो रूमी दरवाजे से उसको लिया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो है हापुड़, जिसका कुल क्षेत्रफल जो है 660 वर्ग किलोमीटर है। जबकि सबसे बड़ा जिला जो है वो लखीमपुर खीरी है, जिसका क्षेत्रफल 7680 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें जितने आपको दिए गए हैं, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर, ये सब साझा करते हैं, जबकि कुशीनगर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश के जो 7 ज़िले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, आपको हम बता दे रहे हैं, जैसा कि एक्सप्लेनेशन में यहाँ दिया भी गया है। बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज ज़िले जो हैं ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और इससे पहले वाले जो प्रश्न में हमने आपको बताया था, तो उत्तर प्रदेश 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश के साथ सीमा साझा करता है। वो देश जो आपका है वो नेपाल है। नेक्स्ट है, छठा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में इनमें से दिए गए क्या नहीं है? जैसे कि दिया गया है ऑप्शन आपको मछलियाँ, धनुष, तीर, मोर। तो मोर जो है वो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। इससे पहले ही हमने आपको बता दिया कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में तीर, एक वृत्त में 2 मछलियाँ और तीर धनुष हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस, या उसे क्रॉन्च भी कहते हैं। अब कुछ राजकीय चिन्हों के बारे में या राजकीय प्रतीकों के बारे में हम यहाँ जान लेते हैं। जैसे राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉन्च, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय खेल हॉकी, राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। फिर से वही क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है आपको कुछ ज़िलों के नाम दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है। तो जो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, गौतम बुद्ध नगर और कानपुर नगर। इसमें सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल जो है वो गौतम बुद्ध नगर, जिसे हम नोएडा के नाम से जानते हैं, उसका 1282 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं। तो ये सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, वो लखीमपुर खीरी का है। और जबकि इस ऑप्शन के, इस प्रश्न में दिए गए ऑप्शन के अनुसार संत रविदास नगर का सबसे कम क्षेत्रफल है। लेकिन अब जब का ये प्रश्न है, जब ये पूछा गया था तब संत रविदास नगर था, लेकिन तब हापुड़ ज़िला बना नहीं था। अब जो है वो वर्तमान में सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला जो है वो हापुड़ है। ठीक है, 660 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, कई बार आपको बता दिया गया। तो ये जो हमने जो पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा है। तो आप देख लीजिए कैसे पैटर्न है, एक ही क्वेश्चन कितनी बार आपको मिल रहा है, मतलब लगभग हर साल पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन। तो इसलिए आपको इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है और बिल्कुल इन पर ढिलाई नहीं बरतना है कि एक बार हमने पढ़ लिया तो उसको, इसमें आपको निरंतरता अपनी पढ़ाई में बनाए रखनी है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो जैसा कि आपको हमने बताया कि नेपाल एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश की, एक ही देश नेपाल के साथ लगती है, और नेपाल से सटे 7 जिलों के नाम भी हमने आपको बता दिए। तो इसमें जो इस ऑप्शन में ऑप्शन डी है बस्ती के साथ ये जो है सीमा नहीं लगती है, क्योंकि बस्ती जो है आपका ये बीच में है, ये बॉर्डर का एरिया नहीं है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इससे पहले भी हमने आपको बताया कि भारत के राज्यों में स्थान चौथा है, और जबकि यहाँ पे ऑप्शन में आपको 4 यानी कि चौथा या 4th ऑप्शन नहीं दिया गया है। प्रथम, पंचम, तृतीय, सप्तम दिया गया है, जबकि चतुर्थ नहीं दिया गया है। जबकि आपको पता है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.33% क्षेत्रफल जो है वो उत्तर प्रदेश का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरे पे है मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो इस
हिसाब से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल के साथ सीमा बनाता है। अब आपको ज़िले का नाम बताना है जो कि उत्तराखंड को, जो पहले उत्तरांचल था अब उत्तराखंड है, उसको टच करता है, और हरियाणा को और हिमाचल को। तो ऐसा ज़िला जो है वो आपका सहारनपुर है, जो कि हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड तीनों राज्यों को इसकी सीमा टच करती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर जो है, या पूर्वी ज़िला कह लेंगे, वो है बलिया। ठीक है, तो पूर्वी सीमा और जो बलिया की सीमा है वो बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा और सिवान से लगती है। ठीक है, सबसे पूर्वी ज़िला बलिया है और सबसे पश्चिमी ज़िला जो है वो शामली है, और जबकि सबसे दक्षिणी ज़िला सोनभद्र है और सबसे उत्तरी ज़िला सहारनपुर है। नेक्स्ट है, अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम है। अब भौगोलिक क्षेत्रफल जैसे आपको ज़िले दिए गए हैं, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो इससे पहले वाले प्रश्न में भी हमने आपको बताया था। तो जैसे गौतम बुद्ध नगर 1282, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि किस ज़िले का कितना एरिया है। ठीक है, तभी आप ये इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये 2015 में आपको क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस के मेंस में। तो गौतम बुद्ध नगर सबसे छोटा, इन दिए गए ऑप्शनों में सबसे छोटा गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद बाराबंकी, फिर मिर्ज़ापुर, फिर सोनभद्र। नेक्स्ट, सोनभद्र ज़िले को स्पर्श करती हैं। तो सोनभद्र ऐसा ज़िला है यूपी का जिसको 4 राज्यों की सीमाएं, जो 4 राज्यों से सीमाएं शेयर करता है, जैसे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये 4 राज्यों से घिरा हुआ है आपका सोनभद्र ज़िला उत्तर प्रदेश का, और ये सबसे दक्षिणी ज़िला है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। तो ये है सोनभद्र। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो जितना यहाँ पे दिया गया है इन 4 ऑप्शनों में, वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज और गाजीपुर, इनमें सबसे छोटा क्या है, इसमें सबसे छोटा है वाराणसी, 1535 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। तो उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम, जैसे प्रश्न के अनुसार इसमें आपको 4 जिलों के नाम दिए गए हैं, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर और संत रविदास नगर। तो इसमें सही अनुक्रम है, सबसे उत्तर में हो गया सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर, फिर अम्बेडकर नगर और सबसे लास्ट में संत रविदास नगर, जिसका नाम भदोही भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से मिलती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ लेता है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। जब केवल राज्य पूछ रहा है तो आपको 8 राज्य बताने हैं, लेकिन अगर यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों पूछ रहा है तब आपको 9 बताने हैं, क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश उसमें दिल्ली जुड़ जाएगा। अदरवाइज जो है 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। तो पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या क्या है। तो बुंदेलखंड में जो है एक एरिया बनाया गया है, जैसे बुंदेलखंड, रुहेलखंड। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया बांट दिया गया है उनको अलग से विकसित करने के लिए। तो बुंदेलखंड जो इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र जो है, उसमें जिलों की संख्या 7 है। इसमें कौन कौन से ज़िले हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर का जो एरिया है, जो भूभाग है, ये बुंदेलखंड कहलाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र जो है ये आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड, जैसा कि आपको पता है कि बुंदेलखंड जो है वो मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है, और इसका विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी है, और इसका प्राचीन नाम जो है वो जेजाक भुक्ती था। ये आपको एक्सप्लेनेशन ज़रूर आप पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपसे पूछता है।
नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पूर्वी क्षेत्र में गंगा नदी जा कर के वहाँ बिहार में कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो वो जो पूर्व का क्षेत्र है वहाँ पे बाढ़ की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अब आपको जनपदों के नाम दिए गए हैं और इसमें आगे उनके बारे में बताया गया है कि अधिकतम क्षेत्र न्यूनतम क्षेत्र क्या कैसे है। तो पहला लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी को कैसे हम जानते हैं? क्योंकि ये सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है उत्तर प्रदेश का। तो ये तो सही है, पहला इसमें सही सुमेलित है कि अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल है, इसका सही है। नेक्स्ट है सोनभद्र, अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, ये भी सही है। नेक्स्ट है सीतापुर। सीतापुर जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला ज़िला, ये भी सही है। नेक्स्ट है संत रविदास नगर, न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, ये भी आपका सही है। और उस समय के अनुसार इन्होंने संत रविदास नगर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल लिखा था, जो कि सही नहीं है, जबकि अब आज की सिचुएशन में हापुड़ जो है वो न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला ज़िला है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किसी एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो बुंदेलखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी। वस्तुतः दो प्रकार की मिट्टियाँ बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं, एक काली मिट्टी और दूसरी लाल मिट्टी। काली मिट्टी में दो प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है, काबर और मार। इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है और उत्पादन क्षमता भी अत्यधिक होती है। तो काली मिट्टी को, ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहते हैं, कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट दूसरा है लाल मिट्टी। इस मिट्टी को राकर और यरुआ दो समूह में विभक्त किया जाता है और इस मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं उत्पादन क्षमता बहुत कम होती है। इस मिट्टी की बृहद संरचना के कारण इसमें भू कटाव अधिक होता है। तो ये लाल मिट्टी जो है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, इसीलिए बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो है वो ज़्यादा जो है इसलिए वो उपजाऊ भूमि का क्षेत्र नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश का जो भाबर क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र में ककरेली व पथरीली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो लाल मिट्टी जो है वो मिर्ज़ापुर और झांसी का क्षेत्र जो है, मिर्ज़ापुर झांसी में ये मुख्यतः लाल मिट्टी पाई जाती है। जैसा हमने आपको ऊपर बताया कि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, तो बुंदेलखंड में लाल मृदा जो है, जो ये प्रयागराज का कुछ एरिया, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, इन ज़िलों में जो है ये लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो लवण प्रभावित मृदाएं जो है उत्तर प्रदेश के आगरा एवं अलीगढ़ मंडल में, ये जो पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है, आगरा और अलीगढ़ मंडल में ये जो साल्टेड मतलब साल्टी सॉइल ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सबसे अधिक वर्षा जो है वो गोरखपुर में होती है, जैसा कि हमने अभी पूर्व के प्रश्न में बताया कि बाढ़ प्रभाव मतलब बाढ़ जो है प्रभाव बाढ़ का ज़्यादा वो पूर्वी यूपी में ज़्यादा होता है। तो उसी पूर्वी यूपी का ज़िला है गोरखपुर। गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। तो उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या जो है वो 9 है, ठीक है। 9 जलवायु कृषि जलवायु प्रदेशों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है, जिसमें पहला है भाबर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा पश्चिमी मैदान, तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदान, चौथा है दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, पाँचवा है मध्य मैदान, छठा है बुंदेलखंड क्षेत्र, सातवां है उत्तर पूर्वी मैदान, आठवां पूर्वी मैदान और नौवां है विंध्य क्षेत्र। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? जैसा कि आप जानते हैं कि 1972 में जो है वो वन्य वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था, WPA, ठीक है, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना। उसके बाद 75 में जो है वो कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य
को स्थापित किया गया था। कतरनिया घाट आप जानते हैं, ये जो लखीमपुर खीरी से बहराइच का जो एक स्ट्रेच है, इसी को कतरनिया घाट यानी दुधवा नेशनल पार्क से लगा हुआ है। कतरनिया घाट आपका जो ये वन क्षेत्र है, जैसा कि आपको एक्सप्लेनेशन बताया गया है कि कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1972 में, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना जो है 1979 में की गई। ठीक है। अब इसमें एक दिया गया था ऑप्शन में आपके रायपुर, जबकि उत्तर प्रदेश में रायपुर नाम का कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया है, जबकि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1977 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है? तो चंद्रप्रभा चंदौली में। आप जानते हैं कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले में स्थित है और इस अभ्यारण्य को लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है ये, और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। नेक्स्ट है विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो ये है महोबा में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था, और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। और अब मौके पे क्योंकि अमनगढ़ पीलीभीत में है तो ये जो है ये दुधवा नेशनल पार्क का हिस्सा है। ठीक है। जबकि ये उस समय क्वेश्चन के हिसाब से जो है ये जिम कॉर्बेट, अगर जिम कॉर्बेट यहाँ पे ना होता तो ये आपको दुधवा नेशनल पार्क का है, क्योंकि अमनगढ़ जो है ये पीलीभीत में है। और जब उस समय उत्तराखंड राज्य नहीं बना था, सन 2000 में उत्तराखंड बना 2001 में, तो उस समय तक जो है ये अमनगढ़ जो है ये यूपी में ही था। ठीक है। ये जिम कॉर्बेट भी यूपी में भी था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान किस जनपद में स्थित है? तो मयूर संरक्षण केंद्र जो है ये मथुरा जनपद में वृंदावन में स्थित है। नेक्स्ट है सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। दूसरा है यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो ये सूर सरोवर रामसर साइट जो है ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में नहीं बल्कि आगरा ज़िले में स्थित है। और दूसरा इसका ऑप्शन सही है कि ये एक मैन मेड जो है जलाशय है, तो ये सही है। और इसे जो है कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन केवल 2 सही है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है पहला है महावीर स्वामी अभ्यारण्य, ये तो ललितपुर में है, ये सही है। नेक्स्ट है लाख बहोसी अभ्यारण्य, ये है कन्नौज जनपद में, ये भी सही है। नेक्स्ट है किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो किशनपुर जो है ये बलरामपुर में ना होकर के ये लखीमपुर खीरी में है। नेक्स्ट है कैमूर अभ्यारण्य, ये मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जनपद में है। तो ये जो आपका किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य यही वाला गलत है, क्योंकि ये बलरामपुर में नहीं है जबकि लखीमपुर खीरी में है। नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो ये जो है कई बार पूछा गया है और ये लखीमपुर खीरी में, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो है टाइगर रिजर्व भी है जो कि दुधवा नेशनल पार्क है, ये लखीमपुर खीरी ज़िले में स्थित है। ये मोहना और सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया था और 1977 में इसको सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभ्यारण्य एवं कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसमें जो है कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये कालेसर जो है ये यमुनानगर हरियाणा में स्थित है और ये 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, जबकि किशनपुर, कतरनिया घाट और सुरहा ताल ये सब उत्तर प्रदेश में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये
गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है ये महाराजगंज में स्थापित किया गया और कब? नवंबर 2019 में। और इसका जो विकास है वो हरियाणा में एक जगह है पिंजौर में पहला जो जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है उसी के तर्ज पे इस गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना जो है महाराजगंज जिले में की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसमें जो है ये ऑप्शन डी तीसरा और चौथा यानी कि चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य और उधवा पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये दोनों जो है चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, जबकि उधवा अभ्यारण्य जो है उधवा पक्षी अभ्यारण्य ये झारखंड में है। और जबकि बाकी के ऊपर के दो पटना पक्षी अभ्यारण्य और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य ये दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। आपको यहाँ पे पटना से कंफ्यूज नहीं होना है कि पटना है तो बिहार में होगा, ऐसा नहीं है। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, जबकि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जिसे सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, सेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। किस जिले में? ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में सेखा झील के नाम से एक पक्षी विहार का जो है विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है। तो वर्तमान में प्रश्नकाल जब ये प्रश्न है 2004 का, उस समय जो है उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र जो है 6.84% था, जबकि नवीनतम स्थिति जो 2021 के अनुसार है वो कुल वनावरण और वृक्षावरण में उत्तर प्रदेश का परसेंटेज जो है वो 9.23% है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। तो 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में जो है उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए जो उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों से संबंधित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है, जैसे नवाबगंज पक्षी विहार, तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में। नेक्स्ट है, ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद। नवीन ओखला विकास प्राधिकरण आपने सुना होगा, तो ओखला पक्षी विहार जो है ये उसी का, ये नोएडा जो है, नोएडा का फुल फॉर्म भी है नवीन ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, ठीक है, नोएडा उसे कहा गया। तो ओखला पक्षी विहार जो है आपका ये गाजियाबाद में है। समसपुर पक्षी विहार ये रायबरेली जनपद में है, जबकि पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये गोंडा जनपद में है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। तो नवाबगंज पक्षी विहार जो है आपका उन्नाव में है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 48, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राज्य दिए गए हैं और राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा और कर्नाटक। अब जैसे इसमें उत्तर प्रदेश में जो है वो आपका, जैसे असम में क्या हो जाएगा? मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। बांदीपुर कर्नाटक में है, जबकि उत्तर प्रदेश में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। आप देख लीजिए, राष्ट्रीय उद्यान आपको बताया गया है, तो इसमें सही सम्मिलित है मानस असम हो गया, सिमलीपाल उड़ीसा, बांदीपुर कर्नाटक और राजाजी जो है राष्ट्रीय उद्यान ये वर्तमान में उत्तराखंड में, क्योंकि सन 2000 में उत्तराखंड बन गया था। तो पहले उस समय जब क्वेश्चन ये पूछा गया था 98 में, तब तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही में था, लेकिन सन 2000 में उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके एक अलग राज्य बना दिया गया उत्तराखंड। तो 2000 से ये उत्तराखंड में चला गया। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में, बाकी जो है आपके ये तीनों मानस असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में और बांदीपुर कर्नाटक में है। नेक्स्ट है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें दिया गया था आपको गंगा डॉल्फिन सैंक्चुरी संत कबीर नगर, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली, पक्षी सैंक्चुरी भरतपुर राजस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा। तो इसमें गंगा डॉल्फिन सैंक्चुरी जो है ये भागलपुर में है, बिहार में, जबकि यहाँ पे संत कबीर नगर यूपी दिया है, जो कि गलत है। बाकी सारे सही हैं। पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है, पक्षी सैंक्चुरी जो है वो भरतपुर राजस्थान में है और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ये आपके करनाल में है, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है
नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। तो बब्बर शेर सफारी जब क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में, तब आपके ये इटावा ज़िले में स्थापित किया गया है। ठीक है, बब्बर शेर सफारी यानी कि इटावा सफारी के नाम से भी उसे जाना जाता है। तो इटावा ज़िले में ये लायन सफारी स्थापित की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित 2 क्वेश्चन और हैं, मैं आपको इसको भी बता देता हूँ। निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद कौन सा है? सोनभद्र। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन जो है सोनभद्र जनपद में है। और अगर इस हिसाब से 4 ज़िले देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सोनभद्र में, फिर चंदौली में, पीलीभीत में और उसके बाद मिर्ज़ापुर में। ये 4 टॉप मोस्ट ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में वन आच्छादन में। नेक्स्ट है सुरहा ताल पक्षी बिहार अवस्थित है। अभी आपसे इस बारे में बात की गई। तो सुरहा ताल जो है ये बलिया ज़िले में स्थित है। ठीक है, ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे अगले वीडियो में हम मिलेंगे आगे और इसी के आगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।